काशी के पंडित की खूबसूरत बेटी और बादशाह औरंगजेब। यह कहानी है एक बेटी की हिम्मत, एक पिता की बेबसी और उस फैसले की जिसने पूरे बनारस को हैरान कर दिया। काशी की एक ब्राह्मण की बेटी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि खुद बादशाह औरंगजेब को भेष बदलकर बनारस आना पड़ा। आखिर क्यों? वीडियो को आप आखिर तक देखें। पंडित लालाराम काशी के पंडितों के एक मशहूर घराने से थे। भारत के चारों ओर से हजारों यात्री हर समय उनके मेहमान खाने में ठहरते थे। जमीन जायदाद भी अच्छी खासी थी। जाति के लोग भी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। लगभग पूरे बनारस में पंडित जी को लोग जानते थे। उनके मशहूर होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि हजारों दुआओं और तमन्नाओं के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी क्या थी? हुस्न और खूबसूरती की मूर्ति थी। माँ की ममता और बाप की मोहब्बत उस पर जान छिड़कती। सुबह उठकर जब माँ बाप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख लेते, किसी और चीज को देखना पसंद नहीं करते। बेटी ने जैसे ही बचपन से युवावस्था की ओर कदम बढ़ाया, उसकी शिक्षा और संस्कार के लिए कई विद्वान गुरु और शास्त्री रखे गए। खूबसूरती के साथ साथ उसे गजब की बुद्धि और समझ मिली थी। 14 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वह अनेक विद्याओं और कलाओं में निपुण हो चुकी थी। उसके रूप के साथ साथ उसके ज्ञान और गुणों की चर्चा भी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह तड़के जब वह गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो रास्ते में सैकड़ों लोग उसे देखने की चाह में खड़े रहते। वह इतनी शर्मीली और पवित्र स्वभाव की घर से निकलते समय अगर गलती से उसकी नजर किसी पर पड़ जाती तो वापस घर लौट आती। घाट और रास्ते में उसने कभी किसी अजनबी की ओर नजर उठाकर नहीं देखा था। साल में केवल एक बार वह हनुमान मंदिर में पूजा करने जाती थी। इसी कारण उस दिन मंदिर में दिल रखने की जगह नहीं बचती थी। दूर दूर से लोग केवल उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। मथुरा, अयोध्या और अन्य बड़े नगरों से विवाह के प्रस्ताव आते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती कि उनकी लाडली बेटी उनसे दूर हो जाए। वह ऐसा वर चाहती थी जो गुणवान भी हो और घर दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसी कारण आने वाले अधिकांश रिश्ते ठुकरा दिए जाते थे। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। घर ही नहीं, दूर दूर तक शकुंतला की सुंदरता और सद्गुणों की चर्चा होने लगी। इसी दौरान औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत की ओर से इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति बनारस का कोतवाल बनकर आया। उसके आते ही पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोग कहते थे कि वह बेहद जालिम, अय्याश और अत्याचारी व्यक्ति था। उसके जासूस गलियों और मोहल्लों में घूम घूम कर सुंदर लड़कियों की तलाश करते थे। एक दिन एक जासूस ने कोतवाल से कहा, हुजूर, जिस हीरे की तलाश आपको है वह तो बनारस में ही मौजूद है। पंडित लालाराम की बेटी शकुंतला ऐसी सुंदर है कि पूरे नगर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। शकुंतला की सुंदरता का बखान सुनकर कोतवाल की नीयत खराब हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया, उसके घर का सही पता लगाओ और यह भी पता करो कि वह कब घर से बाहर निकलती है। जासूस ने सारी जानकारी जुटा ली और बताया कि वह केवल सुबह गंगा स्नान के लिए घर से निकलती है। उधर कुछ दिनों से पंडित लालाराम बहुत परेशान रहने लगे। उनकी नींद उड़ चुकी थी, खाना पीना छूट गया था। पत्नी और बेटी बार बार कारण पूछती, लेकिन वे टाल जाते। आखिर एक दिन बहुत आग्रह करने पर वे रो पड़े और बोले, बनारस का नया कोतवाल शकुंतला को अपने घर ले जाना चाहता है। उसने मुझे 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर मैंने अपनी बेटी की डोली उसके दरवाजे तक नहीं पहुँचाई तो वह अपने सिपाहियों के साथ उसे जबरन उठा ले जाएगा। यह सुनकर पूरे घर में मातम छा गया, लेकिन शकुंतला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता से कहा, आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए। कहिए कि बेटी को सम्मान के साथ विदा करने के लिए तैयारी करनी है। अगले दिन पंडित जी कोतवाल के पास गए। कोतवाल खुशी खुशी 1 महीने की मोहलत देने को तैयार हो गया। इसके बाद शकुंतला ने अपने लिए मुगल शहजादों जैसा लिबास तैयार करवाया। चूड़ीदार पायजामा, अंगरखा, कमरबंद और शानदार साफा। एक रात वह पुरुष वेश धारण करके घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की ओर रवाना हो गई। दिल्ली पहुंचकर उसने जुमे की नमाज के बाद शहंशाह औरंगजेब से मिलने की कोशिश। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब ने उसे देखते ही पहचान लिया, वह एक लड़की है। दरबार खाली करवाकर उसने कहा, बेटी अपना राज मत छुपाओ, मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शकुंतला रो पड़ी और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर औरंगजेब बेहद गंभीर हो गया। उसने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर उसे घर लौट जाने का आदेश दिया। शकुंतला को लगा कि उसकी फरियाद ठुकरा दी गई। वह मायूस होकर बनारस लौट गई। घर पहुंचकर उसने माँ बाप को सारी बात बताई। सभी निराश हो गई, लेकिन शकुंतला को भरोसा था कि बादशाह उसे बेटी कहकर यूं ही नहीं भेज सकता। कुछ दिन बाद थे समय पर शकुंतला की डोली कोतवाल के घर की ओर रवाना हुई। पूरे शहर में
में खामोशी और बेचैनी थी। लोग कोतवाल के अत्याचार से दुखी थे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर कोतवाल खुशी से फूल नहीं समा रहा था। उसने अपने घर को सजाया, भिखारियों से पैसे बंटवाए और जश्न की तैयारी की। जब शकुंतला की डोली कोतवाल के पास पहुंची तो उसने एक बूढ़ा फकीर अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ फैलाकर कोतवाल से भीख मांगी। भीड़ में से किसी ने कहा, सरकार, इस गरीब को दान दीजिए। कोतवाल ने तिरस्कार सहित कहा, यहाँ जमीन पर गिरे पैसे तुम्हें दिखते नहीं, उठा लो। बूढ़ा फिर विनम्रता से बोला, नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से कुछ पाना चाहता हूँ। कोतवाल ने मजाकिया अंदाज में पैसा निकालते हुए हाथ बढ़ाया, जैसे किसी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा हो। उसी क्षण बूढ़ा फकीर अपना मेला कफन खोलकर फेंक दिया और सामने उसी घड़ी वही बुजुर्ग साधु बल्कि बादशाह औरंगजेब स्वयं खड़े दिखाई दिए। भीड़ ठेर सी गई, हर श्वास थम गई। कोतवाल का रगड़ पेट से उतर गया, उसके चेहरे पर काला साया छा गया। हथियारबंद सैनिक भी कांप उठे। औरंगजेब के चेहरे पर क्रोध का ज्वार उमड़ गया। उन्होंने तमतमाते हुए कहा, क्या यह वही न्याय है जिसे तुम बनारस में पालन करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस प्रजा की इज्जत और उसकी रक्षा हर मुसलमान का कर्तव्य है? उनकी आवाज में सांप सी तेज थी। उन्होंने तुरंत फौज के मुखिया को इशारा किया। सैनिकों ने कोतवाल को पकड़ लिया और बादशाह को आदेश सुनाया गया। कोतवाल ने अपराध का दंड भीषण था। उसे दोनों टांगों और हाथों को बांधकर दो तेज रफ्तार हाथियों के सम्मुख खड़ा किया गया। लोगों की चीखों चिल्लाहट के बीच आदेश हुआ, हाथियों को विपरीत दिशा में दौड़ाया जाए। विशालकाय जानवरों ने जब दौड़ लगाई तो कोतवाल चीर फाड़ कर दिया गया। उसके देह के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। यह खौफनाक दंड सबके सामने एक सख्त संदेश था। अत्याचार और लज्जा भंग करने वालों का फल वही होगा जो कानून के सामने अपराधी होते हैं। पूरा बनारस औरंगजेब के न्याय और कठोर निर्णय की गूंज से गूंज उठा। लोगों के मनों में भय के साथ साथ राहत भी आई कि अब उनकी मान इज्जत की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली हाथ मौजूद है। शकुंतला की डोली उसी विजय भाव से घर की ओर लौट रही थी और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने अपने हाथों से पानी पिलाकर शकुंतला से कहा कि वह पानी पीकर शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि वे उस दिन से प्यासी रही जब से शकुंतला ने उनकी भीख भरी कहानी सुनाई थी और अब उन्होंने अपने फरमान के जरिए न्याय कर दिया। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। और सबसे आखिर में आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, आप उसका जवाब जरूर दें।